हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर वन। तो दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन चल रहा है, जो आप लोगों के लिए हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिजिक्स के टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस शानदार वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरू से लेकर अंत तक प्रॉपर तैयारी के साथ साथ आपको हर एक चीज़ कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप काउंसलिंग से लेकर गाइडलाइन के थ्रू सारा प्रॉपर हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल रैंकर्स नंबर वन के साथ आप जुड़ जाइए और अपने इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। इस वीडियो की शुरुआत हम एक ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, क्या होगा दोस्तों? दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण हो। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम हो जब उनके बीच का कोण हो। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो पॉलिटेक्निक हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसकी जो तैयारी होती है और उसको एक अच्छे अंदाज में जो लोग क्रैक करते हैं, तो वो प्रॉपर फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करते, एक कुछ ट्रिक भी अपनाते हैं जो कम टाइम में फटाक से आंसर ले आ दे। तो आप लोगों को काश जीरो की डिग्री की वैल्यू अगर पता होगी, तो काश जीरो डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम काश 90 की वैल्यू की बात कर लें, तो काश 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? जीरो होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम काश 60 डिग्री की वैल्यू की बात कर लें, तो 1/2 होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर 30 डिग्री की वैल्यू की बात कर लें, तो 1√3/2 होती है। ठीक है दोस्तों, √3/2। तो इसमें आपको, अगर हम अधिकतम मान के बारे में बात करें, तो एक से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि जीरो 1/2 का मतलब आधा और √3/2 का मतलब 1.732/2। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? तो ये एक है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से पता चल गया कि दो सदिशों का जो परिणामी अधिकतम होगा, उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 0 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा अदिश राशि है, जो अदिश राशि होता है और जो सदिश राशि होता है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को आसानी से देख के ही बता देंगे कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। तो दोस्तों, जिस भी आपको सदिश या अदिश में वह मिल जाए, अगर वह सेंटेंस में मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि वह सदिश राशि है। बिल्कुल सही सुना आपने, वह। जैसे आपको इस भी जो आपका सेलेक्टेड मल्टीपल है, इसमें लिखा है बल, विस्थापन, इसमें क्या आपको प्रोनाउंसिएट हो रहा है? वह। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक सदिश राशि है। यहाँ आयतन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको वह टाइप का कुछ समझ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ लिखा है चाल, तो ये वह से कुछ रिलेट बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर सीधा टिक लगा देना है, चाल। तो इसमें से कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों, वह आपकी है चाल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है आवेश का प्रवाह। तो आवेश का जो प्रवाह होता है, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो होता है धारा। ठीक है दोस्तों, तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो होता है धारा। तो धारा पे सीधा टिक लगाएंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है। और अगर हम आगे बात करें इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में, तो आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं और जो इसका फार्मूला है Q बराबर IT, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने के मिलेंगे कि सही संबंध बताइए। तो सही संबंध के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। इसमें आपको बहुत ही दिमाग से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। ये है 1 वाट बराबर, दिया है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, 1 वाट बराबर 1/1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर।
या 1 वाट बराबर 1 एम्पियर बटे 1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सिंपल सा तरीका होगा वो आपका एक फार्मूला से है। वो फार्मूला क्या है? P बराबर V इंटू आई। ये क्या है दोस्तों? तो इसको डेप्थ में आप समझ लीजिए। P को हम पावर से डिनोट करते हैं, V है जो आपका वो वोल्ट से है, और I जो है एम्पियर से है। तो ये पावर जो है वो है शक्ति। तो V बराबर शक्ति का जो मात्रक होता है वाट, और V का मात्रक होता है वोल्ट, और एम्पियर का मात्रक होता है आई। आई का मात्रक है एम्पियर। तो यहाँ से ये आपको दिख जा रहा है सीधा कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 P बराबर V इंटू आई से मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 V जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। वक्रता त्रिज्या में संबंध अब आपको दिया है F बराबर R/2, R बराबर F/2, F इक्वल R, F इक्वल 2R। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पता चले कि वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो है F बराबर R/2। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपी पॉलिटेक्निक के और बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात कर लें, वो है भार का मात्रक। तो भार का मात्रक जो होता है दोस्तों, ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो है किलोग्राम। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका, किलोग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार अपने पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामों में पूछा गया है, और ये आप याद कर लें आसानी से, 4 नंबर अपने हाथों में। तो प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक में भी आपको प्रकाश वर्ष का मात्रक दिखाई पड़ता है, जनरली जो यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं जी का अर्थ है। जी का अर्थ है क्या है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ये आपको कहीं ना कहीं 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसे आप प्रॉपर याद कर लीजिए, शायद आपका 4 नंबर से कल्याण हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। वह जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो मतलब प्रति अंश सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है प्रति अंश सेंटीग्रेड होता है, यानी प्रति अंश सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो हमारे ऑप्शन में जो मैच कराना है, तो अगर सी के ऊपर भेजेंगे तो प्रति, सी ऊपर गया तो माइनस लग गया, इन्वर्स हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। तो आपका अंश सेंटीग्रेड, प्रति अंश सेंटीग्रेड रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वो है विद्युत सेल स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत सेल स्रोत है वो है विद्युत धारा का। ठीक है दोस्तों, तो धारा का स्रोत जो है वो विद्युत सेल है, क्योंकि जब धारा ही प्रोवाइड की जाती है, प्रवाह होता है धारा का, तो विद्युत सेल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, इस पर अगर हम टिक लगा दें तो वो विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका। और अगले फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो फ्यूज तार का गलनांक होता है वो कम होता है। तो कम हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है, जो अभी की कुछ देर के पहले के क्वेश्चन में हमने बताया कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो होती है ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसको सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा हम अपना एरो छोटा कर लेते हैं और अब हम आपको प्रॉपर बताते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना, ठीक है, तो m है। ठीक है दोस्तों,
यम को अगर हम 2 गुना कर ले यानी यम को 2m कर लिए, नोट कर लीजिएगा आप दोस्तों, स्पेसिंग थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो कहीं आपको दिक्कत होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल 2m है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके बाद वेग आधा कर दिया जाए, v है तो v को हम आधा कर देंगे तो v इक्वल v/2। बस यही 2 वैल्यू हमको पुटअप करनी है। कहाँ पर? उसकी गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, 1/2 mv² में यम क्या था दोस्तों? यम था 2m और v क्या था? v/2। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप नोट कर लीजिए। थोड़ा एरो और भी हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। 1/2 इंटू 2m कर देंगे दोस्तों, 2 से 2 कट गया आपका और v²/4। ठीक है दोस्तों, तो v²/4 इसको प्रॉपर साफ अगर कर दें हम तो 1/2 v²/4। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो सूत्र होता है 1/2 m, यम यहाँ है या 1/2 mv²/4, जो हमारा फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा जो सीधा आंसर निकल के आया वो 1 k इक्वल, आपका जो सीधा आंसर निकल के आया दोस्तों, अगर हम इसे समझाएंगे प्रॉपर आपको जिससे कोई दिक्कत ना आए आपको, k इक्वल 1/2 k। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपका कौन सा क्वेश्चन सही है दोस्तों? तो वो है आधा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है दोस्तों, तो आधी। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, वो है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु के द्रव्यमान पर आपका जड़त्व निर्भर करता है। ये याद करने लायक है, कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये 5 सालों से, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, ये पिछले 5 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो इसे आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए और इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा मैं आपको अच्छी तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका लिखा है y में वस्तु में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या दिया है? ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की चाल है। ठीक है दोस्तों, अब अपवर्तनांक दिया है। क्या अपवर्तनांक दिया है दोस्तों? 1.5। n की वैल्यू कितनी दी है? ang की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। ठीक है दोस्तों, तो 1.5। अब हमको क्या निकालना है? माध्यम में प्रकाश, y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों कि y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे 1.5। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 30 × 10⁸ अपान 1.5 इक्वल 15 दूना 30। तो यहाँ आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का बैगनी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर बार एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगर अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है
तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात इसे हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक कितना है 1.5। समझ आए दोस्तों? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5। अब क्या पूछ रहा है? कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों? कांच के सापेक्ष पूछ रहा है वायु का अपवर्तनांक, GNA इक्वल पूछ रहा है। समझ आया दोस्तों? आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझ आया? ठीक है दोस्तों। अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा वो देखिए, बनेगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल 1/ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगर 1/ANG की वैल्यू कितनी है 1.5, ऊपर 10 कर दें, 10/15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो आपका आंसर निकल के आएगा 2/3। तो जो आपका बी होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो हमें आशा है कि ये समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो है सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो ये आपका फार्मूला है, इससे आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। T = 2π√L/g। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको कोई ऑप्शनल नहीं दिए, आपको डायरेक्ट दिखा दिए। तो इसे आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रट लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और इसके साथ ही अगर हम कुछ आप लोगों को बताना चाहें कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम से, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड इस चैनल पर भरपूर तैयार कराई जाएगी और आपको बेहतरीन 400+ मार्क्स लाने की गारंटी मिलेगी। प्रॉपर आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी और काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपडेट और हर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितनी न्यूज़ सेमेस्टर से होगी सब अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो रैंकर्स नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए